Hi friends, welcome back to Learn with Piyush and this is your educator Piyush. Now let's begin session 7 for the day and आज फिर से नए 20 इंटरेस्टिंग वर्ड्स हम कवर करने वाले हैं थ्रू वेरी इंटरेस्टिंग निमोनिक्स. सो बिना टाइम वेस्ट किए पेपर पेन लेके स्टार्ट हो जाइए एंड लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्लाइड विद द न्यू वर्ड. फर्स्ट वर्ड इज मॉल. अब देखो यहाँ पे मॉल ये MALL वाला मॉल नहीं है, दिस इज MAUL. पहली बात तो ये है और ये कहीं ना कहीं मौलत जैसा एक वर्ड है जिससे मिलता है. तो मौलत मिलने पर भी उन्हें पराजित कर दिया गया. अगर आप यूज टू हो हिस्ट्री से तो लखनऊ के एक नवाब थे, जब उन पे ब्रिटिशर्स ने अटैक किया तो क्या हुआ था, उनको चप्पल पहनने के लिए चाहिए थी और कोई नौकर नहीं था जो उनको चप्पल लाके देता, इसलिए वो भाग नहीं पाए और उनको कैद कर लिया गया. तो अल्टीमेटली मौलत मिली उनको, फिर भी उनको किसी ने पराजित कर दिया, जो भी अटैकर्स थे उन्होंने पराजित कर दिया. तो ऐसे डम टाइप के भी बहुत सारे नवाब रहे हैं. तो यही कह रहा है कि MAUL जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तुरंत आप ये वाली चीज सोचिएगा कि ऐसे डम लोग रहे हैं जिन्होंने नौकर के ना रहने पे, मतलब चप्पल प्रोवाइड करने वाला अगर कोई नहीं है तो वो भागेंगे नहीं, इवन अटैक हो जाए वो सह लेंगे. तो MAUL से क्या हो जाएगा, मौलत मिलने पर भी उन्हें पराजित कर दिया गया. सो मॉल इज पराजय या फिर डिफीट. क्लियर है, ये निमोनिक और ये रिलेशन याद रखिएगा. नेक्स्ट देखते हैं आज क्या है, रेट्रोग्रेड. ठीक है, चलो ध्यान से देखो. अभी रिट्रो सॉन्ग्स जो होते हैं ना, जो पुराने सॉन्ग्स होते हैं, वो हमेशा आदमी को खुश कर देते हैं. और अगर थोड़ा सा एज ज्यादा है पर्सन का तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है ना. दादा लोग और पापा लोग थोड़ा सा पुराने गाने ज्यादा सुनना पसंद करते हैं. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिट्रोग्रेड. देखो वह रिट्रो सॉन्ग लोएस्ट ग्रेड का था. अभी देखो ग्रेड, रिट्रो ग्रेड, तो वो रिट्रो सॉन्ग कैसा था, लोएस्ट ग्रेड का था. तो यहां पे रिट्रोग्रेड से क्या हो रहा है, वो रिट्रो सॉन्ग सबसे लोएस्ट ग्रेड का था. तो रिट्रोग्रेड का मतलब क्या हो जाता है, खराब, पतित या फिर लोएस्ट ग्रेड की जो चीज होती है, दैट इज रिट्रोग्रेड. तो कैसे याद रखेंगे, वो रिट्रो सॉन्ग कैसा था, सबसे लोएस्ट ग्रेड का था. तो रिट्रोग्रेड मतलब सबसे लोएस्ट डिग्री का, सबसे लोएस्ट रेट का हो जाना. क्लियर. अगला शब्द देखिए, पेरोशियल. अभी देखो यहां पे PARO से पैरों हो गया. ठीक है, ये तो समझ पा रहे होगे. तो पैरों के छाले. अब देखो यहाँ पे CHIAL से मैंने क्या लिया है, छाले. ठीक है, तो पैरों के छाले भी उन्हें सीमित नहीं कर पाते. अभी देखो बहुत बार क्या होता है ना, जितने भी पिलग्रिमेजेस होते हैं वहां पे बहुत सारे लोग नंगे पैर जाते हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ वॉक करके जाते हैं, बहुत सारे लोग लेटते हुए जमीन को नापते हुए जाते हैं. तो अल्टीमेटली जब वो वहां पे पहुंचते होंगे तो उनके पैरों में बहुत सारे ब्लिस्टर्स, बहुत सारे छाले निकल जाते हैं. लेकिन क्या होता है, अगर वो फर्म डिटर्मिनेशन के होते हैं तो वो अल्टीमेटली वहां तक पहुंच ही जाते हैं, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स रास्ते में आए. तो पेरोशियल जैसे ही आएगा तो पैरों के छाले भी उन्हें सीमित नहीं कर पाए, मतलब उन्हें रोक नहीं पाए, उन्हें उनका जो हौसला था उसको कमजोर नहीं कर पाए. तो पेरोशियल क्या हो जाएगा, सीमित, नैरो या फिर लिमिट्स नहीं लगा पाना किसी के ऊपर. मतलब जैसे मान लो कोई जाने वाला है और उसके पैर में छाला निकल आया, फिर उसने सोचा अरे नहीं यार मेरे पैरों में छाले निकल आए, मेरे पास एक बहुत बढ़िया सा एक्सक्यूज है, अब मैं नहीं जाता हूं. यहां पे क्या हो रहा है, पैरों के छाले भी उन्हें सीमित नहीं कर पाए, कोई लिमिटेशन नहीं लगा पाए, फ्री लाइक अ बर्ड थे वो कहीं भी जाने के लिए. तो पेरोशियल, पैरों के छाले भी उनको सीमित नहीं कर पाए. सीमित, नैरो या फिर लिमिटेड विल बी द रिक्वायर्ड मीनिंग. गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज पेटॉइज. पेटॉइस. देखो यहाँ पे PATO से ये कुछ पेटू जैसा लग रहा है ना. पेटू नेता, नेताजी जानते होगे आप. ठीक है, पेटू नेता इस बार. अभी देखो IS, तो पेटॉइस, पेटू नेता इस बार, जिसका बहुत ज्यादा पेट निकला हुआ है. पेटू नेता, PATO से पेटू नेता इस बार कॉमन भाषा में भाषण देंगे. जो नेता लोग होते हैं ना, उनको बहुत जो एलीट माइंड वाले लोग होते हैं वो स्पीच लिख के देते हैं, जिसकी लैंग्वेज कभी कभी बहुत ज्यादा ऊपर से जाती है, बाउंसर जाती है. तो पेटू नेताजी क्या कर रहे हैं, इस बार कॉमन भाषा में भाषण दे रहे हैं ताकि कॉमन लोग भी समझ सके उनकी जो स्कीम्स हैं, ऑल्दो वो फर्जी होती है ऑलमोस्ट, बट वो स्कीम्स को कॉमन लोग भी समझ सके और उनको वोट दे दे. तो क्या बोल रहा है, पेटू नेता इस बार क्या करेगा, कॉमन भाषा में भाषण देगा. क्लियर है पॉइंट. तो पेटॉइस आएगा तो पेटू नेता इस बार क्या कर रहा है, कॉमन भाषा या फिर कॉमन लैंग्वेज को यूज कर रहा है. फिर पेटॉइस क्या हो जाएगा, साधारण भाषा या फिर कॉमन लैंग्वेज. क्लियर है, जो भी हमारी नेटिव लैंग्वेज है, कॉमन लैंग्वेज है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग वाली लैंग्वेज होती है, दैट इज पेटॉइस. क्लियर है.
चलो आगे बढ़ते हैं। कोएलिसेंस, अब देखो यहाँ पे कूल सीन, अब देखो यहाँ पे COAL से हम कोल तो ले नहीं सकते थे, बट ये कूल बन सकता है। तो कूल यहाँ पे SC यानी C है, बट हम सीन मानते हैं इसको, तो कूल सीन। कोएलिसेंस से क्या बन जाता है? कूल सीन देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। अब जैसे मान लो एक दिन बारिश हुई और रेनबो निकल गया बहुत बड़ा सा, एक नहीं 3-4 रेनबोज निकल गए, है ना। अब क्या हुआ, लोगों ने छत पे एकदम इकट्ठा हो गए कि कितना सुंदर रेनबो का सीन है, इसको कैप्चर कर लेते हैं अपने फोन में, अगर कैमरा अच्छा है तो, ठीक है। तो कोएलिसेंस, कूल सीन देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। तो देखो कोएलिसेंस आते ही कूल सीन जैसा दोनों वर्ड मिल रहा है। कूल सीन देखने के लिए लोग क्या होंगे? इकट्ठा हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? कोएलिसेंस इज इकट्ठा हो रहा है या फिर कलेक्शन। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। फिर क्या है? ऑस्टेंसिबली। ऑस्टेंसिबली देखो, OS से मैंने क्या लिया? उसके। OS से उसके 10 TN, यहाँ पे 10 दिख गया, उसके 10 सिबलिंग्स। अभी देखो SIBLY से मैंने क्या लिया? सिबलिंग्स। फिर से देखो ऑस्टेंसिबली, उसके 10 सिबलिंग्स एविडेंटली सेम दिखते हैं। अब क्या हो रहा है? कोई एक इंसान है जिसके 10 भाई बहन है ना, कजिन्स को मिला के, नॉर्मली सबको मिला के क्या हो रहा है? वो ऑलमोस्ट सारे सेम दिखते हैं। ऐसा यूजुअली चाइना में ज्यादा देखने को मिलता है। फिर क्या हो रहा है? उसके 10 सिबलिंग्स कैसे दिख रहे हैं? एविडेंटली सेम दिख रहे हैं, मतलब साक्षात रूप से सेम दिख रहे हैं, मतलब सिर्फ कहने के लिए नहीं, एविडेंटली। तो ऑस्टेंसिबली क्या हो जाएगा? उसके 10 सिबलिंग्स कैसे? साफ साफ सेम दिखते हैं। तो प्रकट रूप से, एविडेंटली या फिर अपेरेंटली। क्लियर है? इसका मतलब होता है साफ साफ दिखना। क्लियर? चलो आगे आते हैं। ऑनलुकर, देखो ध्यान से, सारे दर्शक, ये तो एक सीन क्रिएट करने वाली बात है। सारे दर्शक, उन, अब देखो ये ON से क्या हो गया? उन। लॉकर्स, LOOKER से, ये लुकर है पर हम लॉकर को समझ सकते हैं। उन लॉकर्स की पेंटिंग पर अट्रैक्ट हुए। सारे जितने भी लोग आए थे देखने के लिए, जितनी ऑडियंस आई थी, जितने भी स्पेक्टेटर्स आए थे, वो सब क्या चीज देख रहे थे? सिर्फ सारी पेंटिंग्स को छोड़ के कुछ इंटरेस्टिंग लॉकर्स बने हुए थे जिसमें अजीबोगरीब पैटर्न्स थे, उसको अनलॉक करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया? सारे दर्शक उन लॉकर्स की पेंटिंग पर अट्रैक्ट हुए। तो ऑन लॉकर देखो, उन लॉकर्स की पेंटिंग पर अट्रैक्ट होना, ठीक है। अब क्या है? सारे दर्शक उन लॉकर्स की पेंटिंग पर अट्रैक्ट हुए। कौन लोग अट्रैक्ट हुए थे? दर्शक, स्पेक्टेटर्स, ऑडियंस जितनी भी आई थी। तो ऑन लुकर कौन होता है? बी होल्डर या फिर दर्शक। बात समझ में आ रही है? तो ऑन लुकर कौन था? उन लॉकर्स की पेंटिंग पे कौन अट्रैक्ट हुआ? सारे दर्शक या फिर बी होल्डर। तो ऑन लुकर कौन अट्रैक्ट हुए थे? जितने भी दर्शक आए थे। किस चीज पे? उन लॉकर्स की पेंटिंग पर, ठीक है। चलो आगे देखो। मेलाइस, इसको मैलिस भी पढ़ सकते हैं, मेलाइस भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड्स व्हाट सूट्स योर कन्वर्सेशन। तो मेलाइस, अब देखो माली, MALI से मैंने माली ले लिया, फिर यहाँ पे से, CE से ले लिया। तो माली से सब गुस्सा हैं। क्यों हो सकते हैं? हो सकता है उसने पेड़ का डिजाइन गलत काट दिया हो सकता है वैलेंटाइन डे वाले दिन उसने रोज ना दिया हो, है ना, कुछ भी ऐसा हो सकता है। सो लेट्स मूव टू दिस एग्जैक्ट वर्ड MALIC। मैलिस क्या हो जाएगा? माली से क्या हो रहा है? सब गुस्सा है। तो मैलिस या मैलाइस विल बी गुस्सा या फिर एंग्री। समझ आ रही बात? ध्यान से देखो, मैलिस, माली से क्या है? सब गुस्सा है। गुस्सा या फिर एंग्री विल बी द रिक्वायर्ड मीनिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्विजी। देखो ध्यान से, क्विजी, अभी QUE से हम क्या लगाते हैं? क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे थे? बहुत इजी थे। क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे। तो क्विजी आएगा, क्वेश्चंस बहुत इजी है, ठीक है। ये तो बहुत आसान निमाने को गया, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं। इजी या फिर सॉफ्ट या फिर आसान या फिर कोमल इसका मीनिंग होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि टॉक टू मी इन क्विजी टोन, तो क्विजी मतलब क्या हो जाएगा? मुझसे सॉफ्ट टोन में बात करो। तो क्विजी, क्वेश्चन बहुत इजी था, क्या हो गया? इजी, सॉफ्ट या फिर आसान और कोमल। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं बिडर्स। अभी इसका मतलब बहुत सारे लोगों को पता हो सकता है, बट स्टिल अगर किसी को नहीं पता है तो देख सकता है। यहाँ पे BID क्या होता है? बिड, यानी कि बोली लगाना। बिड करने से डरोगे, देखो DER, डर हो गया। बिड करने से डरोगे तो बड़े बोली लगाने वाले कैसे बनोगे? सबसे पहले क्या करते हैं ना, छोटी छोटी बोलियां लगाते हैं कि मैं इतनी चीजें खरीदूंगा, उतनी चीजें खरीदूंगा। फिर जब बड़े बोली लगाने वाले बन गए, जब आपको पता है कि इस बिडिंग में मेरे को 100% चीजें मिल जाएंगी, तो आप बहुत बड़े रिनोन बन गए।
तो क्या है, बिडिंग करने से डरोगे तो बड़े बोली लगाने वाले कैसे बनोगे? तो बिडर्स क्या हो गया, बोली लगाने वाले, या फिर जिनको अप्लायर भी कहते हैं। ये बहुत कॉमन वर्ड है बट स्टिल काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। सो बिडर्स का मतलब क्या होता है, बोली लगाने वाले। बिड इज बोली लगाना। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं, एचेलॉन्स। इसको एक्ेलॉन्स भी पढ़ते हैं, एचेलॉन्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी दोनों में से गलत नहीं है। एचेलॉन्स एक्ेलॉन्स डिपेंड्स। अभी देखो, अच्छा, ECH, ई से मैंने क्या ले लिया, अच्छा, ECHE, अच्छा जैसा कुछ साउंड कर रहा है, तो अच्छा लोन। अब देखो यहाँ पे LONS से मैंने क्या ले लिया, लोन, तो अच्छा लोन, एचेलॉन, अच्छा लोन लेने के लिए ऊंचा डेजिग्नेशन होना जरूरी है। अब जैसे मान लो कि एक कोई इंसान है, उसकी साइकिल की पंक्चर बनाने की दुकान है, उसने सोचा कि मैं 20 लाख रुपए का लोन ले लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट अगर कोई इन्फोसिस में मैनेजर है, उसने सोचा मैं 20 लाख का लोन ले लूं, तो ये डेफिनेटली पॉसिबल हो जाएगा। तो अच्छा लोन लेने के लिए, अच्छा लोन, एचेलॉन, अच्छा लोन लेने के लिए क्या जरूरी है, ऊंचा डेजिग्नेशन जरूरी होता है। तो एचेलॉन दिमाग में आएगा तो क्या आ जाएगा, ऊंचा डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन या फिर ऊंचा स्तर। क्लियर होगी बात? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, ग्रीवेंसेस। ठीक है, अब देखो, GRI से मैंने क्या ले लिया, ग्री, और VAN से क्या ले लिया, वैन। ग्रीन वैन की कंप्लेंट रजिस्टर हो गई। तो ग्रीवेंसेस में क्या आ जाएगा, GRI से मैंने क्या ले लिया, ग्रीन, और VAN यहाँ पे था, तो ग्रीवेंसेस, ग्रीन वैन क्या हो गया, कंप्लेंट रजिस्टर हो गई कि वो बहुत तेज चला रहा था, या फिर उसने किसी को ओवरटेक कर दिया गलत तरीके से, या फिर उसने कहीं पे लड़ाई कर दी, या अपनी कार को ठोक दिया। तो ग्रीवेंसेस, ग्रीन वैन की क्या हुआ, कंप्लेंट रजिस्टर हो गई। अब क्या हो जाता है ग्रीवेंसेस में, कंप्लेंट या फिर शिकायत। क्लियर? चलो देखो आगे, इंटेग्रिटी। अभी देखो, INTER, इंटर, इंटर ले लेते हैं। इंटर में बस ग्रेविटी, ईमानदारी से पढ़ाया सर ने। अब मान लो सर हैं जिनका मैम से कुछ अफेयर है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब भी सर की क्लास होती है तो मैम का लेक्चर फ्री होता है, एंड सर के पास टाइम ही नहीं है उस टाइम पढ़ाने के लिए। जिस दिन ग्रेविटी वाला टॉपिक था उस दिन मैम आई नहीं। अब भैया बच्चों का भला होना डेफिनेट था। तो देखो यहाँ पे कुछ ऐसा ही सीन मैंने क्रिएट किया है, ये एक इल्यूजन टाइप का ही है, इसको सच मत मानना। सो INT से मैंने क्या किया, इंटर, तो इंटर में बस ग्रेविटी, GRIT, ग्रिटी से मैंने ग्रेविटी लिया, तो इंटेग्रिटी, इंटर में बस ग्रेविटी वाला चैप्टर ईमानदारी से पढ़ाया सर ने। बात समझ में आ रही है? फिर से देखो, इंटर में बस ग्रेविटी वाला चैप्टर ईमानदारी से पढ़ाया सर ने, तो इंटेग्रिटी आता ही ईमानदारी, ऑनेस्टी या फिर अपराइटनेस मीनिंग हो जाएगा। समझ आ रही है बात? चलो देखते हैं नेक्स्ट, डेलिबरेशंस। अब देखो, DELI से मैंने क्या ले लिया, डेली, डेली नहीं लिया, डेली ले लिया। डेली बड़े नेशंस, BERA से मैंने क्या ले लिया, बड़े। अब यहाँ पे एशियंस से मैंने क्या ले लिया, नेशंस। तो क्या हो गया, डेली बड़े नेशंस में विचार विमर्श होते हैं कि कौन से चेंजेस लाने हैं, लोगों के लिए कौन सी स्कीम्स होनी चाहिए, लोगों को किस तरह से बेनिफिट मिलेगा, कोरोना पे कैसे कंट्रोल पाना है। तो डेली डेली क्या होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। तो क्या हो रहा है, डेलिबरेशंस, डेली बड़े नेशंस में क्या हो रहा है, विचार विमर्श हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं। मीनिंग विल बी विचार विमर्श, डिस्कशंस या फिर कंटेम्पलेशन। बात समझ में आ रही है? फिर से देखो, डेलिबरेशंस, डेली बड़े नेशंस में क्या हो रहा है, विचार विमर्श, डिस्कशंस या फिर कंटेम्पलेशन। गॉट द पॉइंट? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, डेलीनेट। अब देखो यहाँ पे, वह डेली नीट मारकर अपना दुख बयान करता था। अब देखो, ये तो थोड़ा सा लड़कों वाली बात हो गई, हाँ, मतलब लड़के बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ऑल्दो अभी लड़कियां भी बड़ा फास्ट फॉरवर्ड हो गई, सो दे कैन रिलेट। देखो, डेली क्या है, नीट मारकर। नीट क्या होता है, जब शराब में कुछ नहीं मिलाते हैं एक्स्ट्रा, सोडा पानी, शराब, सॉरी, सोडा पानी एंड वो कोल्ड ड्रिंक्स कुछ भी नहीं मिलाते हैं, क्लियर सिर्फ वही होती है, सिर्फ शराब ही होती है, उसको हम नीट बोलते हैं, है ना। सो इतना दिमाग लगाना पड़ा इसमें, और ये बताना पड़ा क्योंकि वर्ड ही ऐसा बन गया था। सो डेली नेट, तो क्या हो जाएगा, वो डेली नीट मारकर, देखो डेली नीट मारकर अपना दुख बयान करता था। अब सोचो, नीट मार ले कोई तो क्या होगा, एकदम बुद्धि में चढ़ जाएगी शराब, है ना। अब बेचारा एकदम खुल गया, अब क्या करेगा कि वो मुझे छोड़ के चली गई, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, बहुत प्यार करता था एंड ऑल, सारी चीजें वो रोने लगेगा, ठीक है। ऑल्दो ये बिना पिए भी रो सकते हैं, बट स्टिल यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डेली वो नीट मारकर क्या कर रहा है, अपना दुख बयान करता था। गॉट इट? चलो देखो क्या है, डेली नीट में क्या हो जाएगा, बयान करना या फिर टू एक्सप्रेस। तो डेली नीट मार के क्या करता है, एक्सप्रेस करता है या फिर बयान करता है, ठीक है। अगला देखो,
असर्टेड, अब देखो यहां पे एक असरदार, अब देखो ASSER से क्या हो गया, असरदार। टेडेक्स, टेडेक्स जानते हो आप, टेडेक्स एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे मोटिवेशनल स्पीचेस लोग देते हैं आके, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है एक स्टेज किसी भी मोटिवेशनल स्पीच के लिए वो टेडेक्स है। आप गूगल करना पता चल जाएगा। तो एक असरदार, ASSER से मैंने क्या लिया, असरदार टेडेक्स, TED से क्या आ गया, टेडेक्स ले लिया मैंने। तो एक असरदार टेडेक्स वीडियो ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ उसने लाइफ के बारे में या बहुत कुछ किसी भी चीज के बारे में एक टेडेक्स वीडियो ने कहा। तो क्या हो रहा है, एक असरदार टेडेक्स वीडियो ने बहुत कुछ कहा। अब अगर वो नॉर्मल सा वीडियो होगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पर अगर आप एक्चुअली में रिलेट कर पाओगे तो वो बहुत कुछ कह जाएगा। तो वही कह रहा है, असर्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, एक असरदार टेडेक्स वीडियो ने बहुत कुछ कहा। तो असर्टेड का मतलब कथन, कहना या फिर डिक्लेयर और से समथिंग। क्लियर है। डोमिनेशन, डोमिनेशन अभी हमारे पास है। अभी देखो डोमिनोज जैसा कुछ ये हो गया है, और पढ़ते पढ़ते भूख भी लगने लगी होगी, बिकॉज डोमिनोज का पिज्जा आर लाइक यमी। तो डोमिनोज ने पूरे नेशन में, अभी देखो डोमिनेशन, अभी डोमिनोज और नेशन दो चीजें मिल गई, तो डोमिनोज ने पूरे नेशन पर अधिकार जमा लिया। अभी क्या होता है ना यार, जैसे ही हमको पिज्जा खाने की क्रेविंग होती है, व्हाट वी डू इज कि फटाफट जल्दी से चलो डोमिनोज के एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर देते हैं, है ना। पिज्जा हट इज लाइक थोड़ा कम पॉपुलर इन एज कंपेयर टू डोमिनोज। तो डोमिनोज की मोनोपोली हो गई है ऑलमोस्ट मार्केट में। तो क्या कह रहा है, डोमिनोज ने पूरे नेशन पर अधिकार जमा लिया है। ठीक है, देखो ध्यान से, डोमिनेशन, डोमिनोज ने पूरे नेशन पर क्या कर दिया है, अधिकार जमा लिया है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है। तो डोमिनेशन आते ही डोमिनोज ने पूरे नेशन पर अधिकार जमा लिया है। तो डोमिनेशन मींस इन्फ्लुएंस, प्रभावित या फिर शासन करना या फिर अधिकार करना किसी भी चीज पे, या अधिकार जमा लेना। समझ आ रही है। तो डोमिनेशन को ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं GLUT, ग्लूट। अब देखो GLU से मैंने क्या लिया, गोलू। T से क्या लिया, ठूस कर खाता है। गोलू नाम तभी पड़ता है यार अगर कोई बहुत ठूस के खाता है, एकदम उसको अपने पेट का अंदाजा नहीं रहता। और दो पहले भी मैं भी ऐसा ही था। तो गोलू क्या करता है, बहुत ठूस कर खाता है। तो ग्लूट मतलब क्या हो जाएगा, अबंडेंस या फिर ठूस कर कोई भी चीज को करना या फिर खाना। ठीक है, एक मेरा फ्रेंड था जब मैं छोटा था, तो उसकी मम्मी ने उसको इतना ज्यादा खिला दिया कि ही डाइड ऑफ ग्लूट, बहुत ठूस के खाने की वजह से वो मर गया बेचारा। तो तब से बहुत सारे जितने भी नोन मदर्स हैं उनको हम लोग ने बताया था, ऑल्दो हम बहुत छोटे थे, बट स्टिल ये खबर जब उनको सुनाई पड़ी तो फिर वो लोग थोड़ा सा ध्यान कम देने लगे अपने बच्चों पे। तो ग्लूट क्या हो जाएगा, गोलू बहुत ठूस कर खाता है। तो ग्लूट का मतलब अबंडेंस या फिर ठूस कर। ठीक है, अगला देखते हैं, आयरनी। बहुत बढ़िया शब्द, देखो बहुत कॉमनली यूज भी होता है। अब अगर एक बात बताओ, आप मान लो किसी कॉन्फ्रेंस में गए या फिर आप किसी मीटिंग में गए और आपने बस वार्डरोब से कपड़े निकाले और उठा के ऐसे ही पहन लिए, एकदम गुचड़े मुचड़े कपड़े ऐसे पहन लिए, एकदम खूब सारी सिलवटें, जैसे लग रहा था कि किसी बूढ़े आदमी की स्किन लगा दी आपके कपड़ों में, है ना। तो क्या करेंगे लोग, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपका उपहास करेंगे। तो वही कह रहा है कि कपड़े आयरन नहीं करोगे तो लोग निंदा करेंगे कि ये कैसा आदमी है यार, बिना कपड़े आयरन किए पहन लेता है ना। ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो आयरनी क्या हो गया, कपड़े आयरन नहीं करोगे तो लोग क्या करेंगे, निंदा करेंगे। तो आयरनी आते ही आयरन वाली चीज याद रखेंगे आप, कपड़े आयरन नहीं किए तो क्या करेंगे लोग, निंदा करेंगे। आयरनी मीन्स निंदा करना या फिर क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो द नियर अबाउट मीनिंग। ठीक है, चलो एसिमिलेटेड। अब देखो ध्यान से, 80 यहां पे ASSI आ गया, 80 साल बाद मिलने, MIL से मिलने। तो 80 साल बाद मिलने पर भी, देखो 80 साल बाद मिलने पर भी उसने उसे अपना लिया। एसिमिलेटेड, 80 साल बाद मिलने पर भी, देखो 80 साल बाद मिलने पर भी उसने उसे अपना लिया। ऐसा बहुत सारी साउथ इंडियन मूवीज में या फिर इंडियन टेलीविजन में भी होता है ना कि 20, 30, 40 साल बाद मिल रहे हैं। तो सोचो एक कोई फ्रेंड्स रहे होंगे, जो फ्रेंड्स क्या कह सकते हैं, कपल रहे होंगे, लड़का लड़की बचपन में बिछड़ गए और फिर जब वो बूढ़े हो गए बिल्कुल, तब जाके वो मिले। फिर क्या होता है कि उस टाइम लड़ाई नहीं होती है, एक दूसरे को अपना लेते हैं, फ्रेंडशिप या फिर जो भी चीजें कह लो। तो 80 साल बाद मिलने पर भी उसने उसे अपना लिया। तो एसिमिलेटेड क्या हो जाएगा, अपना लेना या फिर टू यूनाइट। बात समझ में आ रही है। तो एसिमिलेटेड आते ही 80 साल बाद मिल रहा है कोई, ठीक है, फिर क्या हो रहा है, उसको अपना लिया जा रहा है। ठीक है, आई गेस वी आर डन फॉर द डे। सो हियर इज योर अचीवमेंट. Achievement is that you have learned new 20 words for the day. I would like to thank you for watching till the end, and now you have one duty of liking this video, sharing and subscribing this channel if you really liked it. Keep learning, stay safe and take care.